तुला राशि वालों, तुला लगन वालों और रै नाम वालों, आप लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी ऊपर वाले से विश ये है कि आप लोगों के लिए ये साल इतना चमत्कारी रहे कि जीवन के सब कष्टों का निवारण हो जाए। जो रुके हुए अटके हुए काम थे सब पूरे हो जाएं। रोज़ाना की इनकम में बढ़ोतरी हो जाए। जिनका विवाह नहीं है उनका विवाह हो जाए। जो प्रेम के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको प्रेम प्राप्त हो जाए। जिनके जीवन में कोई कष्ट है उनका कष्टों का निवारण हो जाए। जिनकी जो है नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाए। जिनकी बीमारी में पड़े हैं कई सालों से उनकी बीमारी दूर हो जाए। जिनको कोई भी बीमारी है वो दूर हो जाए। जिनके पास घर नहीं है उनको अपना घर प्राप्त हो जाए। मैं आज बात कर रहा हूँ तुला राशि। तुला राशि के लिए शनि पिछले 5 साल से बहुत बड़ी दिक्कत दे रहा था। पहले ढैया फिर पनौती, अब आएंगे छठे घर में शनि। शनि आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट। शनि आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण प्लैनेट, क्योंकि तुला में शनि उच्च का फल देता है। तुला राशि का जो लॉर्ड है वो है शुक्र। शुक्र की अच्छी मित्रता है शनि से, मतलब शनि को वो बेस्ट अवस्था देता है शुक्र। तुला में जाके उच्च का हो जाता है शनि। अब शनि को तुला ने शुक्र ने 2 घर दिए। पहला दिया चौथा माता भूमि वाहन का, दूसरा दिया पंचम प्रेम का और आपकी जो है जनता का, वो आपके एग्ज़ाम का, प्रतियोगिता परीक्षा का, खेल का, ये विभाग दिए। संतान का इन 2 महत्वपूर्ण, मतलब एक त्रिकोण भाव दिया और एक जो है केंद्र भाव दिया। मतलब बहुत महत्वपूर्ण मानता है शुक्र शनि को। शनि और शुक्र की बहुत बड़ी अधिक मित्रता है। अब आज हम बात करेंगे, देखिए तुला राशि में शनि का गोचर की जो होगा 29 मार्च 2025 को, और केतु राहु की, केतु होगा 18 मई को और राहु होगा 18 मई को, और 14 मई को होगा गुरु। गुरु 14 मई को जो है वो ट्रांजिट करेगा मिथुन राशि में। देखिए आप लोग पहले डीए ज्योतिषाचार्य को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में और राशियों की भी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसीलिए ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकें, सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर दें। और आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब देखिए शनि पहले ढैया फिर पनौती, पिछले 5 साल से बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियाँ। अगर अष्टक वर्ग में आपका शनि डाउन अवस्था में है तो यहाँ पर आपने मृत्यु तुल्य कष्ट, कर्जों में बंधे रहे होंगे, वाहन सुख नहीं मिला होगा, सही से वाहन बार बार खराब होता गया होगा, गाड़ियाँ पुरानी हो गई होंगी, खरीदने की कोशिश कर रहे हों, खरीद नहीं पा रहे होंगे, जिनके पास नहीं है वो प्रयास कर रहे होंगे, उनको नहीं मिल पा रहा होगा, किराए का मकान में रह रहे होंगे, अपना मकान छोड़कर, या अपना मकान ही नहीं होगा, माता का सुख नहीं मिल रहा होगा, भवन सुख नहीं मिल रहा होगा, और जनता से वो लाभ, वो विशेष प्रेम पिछले 5 सालों में नहीं मिला होगा, कर्ज में बनते चले जा रहे होंगे, प्रेम नहीं प्राप्त होगा और प्रेम में कोई सफलता नहीं होगी। जो प्रेम के लिए प्रयास करें उनको प्रेम नहीं, जो संतान के लिए प्रयास करे संतान नहीं, जिनकी संतान है वो संतान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होगी, जिनकी संतान है उनकी संतान जो है कार्य स्थिति उनकी सुधार नहीं हो रहा होगा, जिनकी संतान है उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही होगी, क्योंकि शनि ढैया और पनौती, जबकि आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण प्लानट है शनि, मगर ढैया और पनौती में फिर भी कुछ कष्ट देता है। अन्यथा अगर यहाँ पर शनि आपकी कुंडली का मित्र नहीं होता, योग कारक नहीं होता, उच्च का नहीं होता, तो बहुत बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती, मृत्यु तुल्य कष्ट बहुत उस लेवल का झेलना पड़ जाता, हो सकता है और बड़ा कुछ झेलना पड़ सकता, मगर यहाँ पर योग कारक प्लैनेट होने की वजह से इतनी दिक्कतें नहीं आई, फिर भी सुधार होता चला गया। अगर कुंडली में आपका शनि अष्टक वर्ग देखें, अष्टक वर्ग में शनि कितने बिंदुओं पर है वो चेक करें, उसके बाद ही पूरा निचोड़ निकल के आएगा कि आपका शनि आपके लिए क्या फल दे रहा है। अगर शनि अच्छा फल देगा तो बहुत ही अच्छा है, दिया होगा, पिछले 4 और 5 में बहुत अच्छा फल दिया होगा। अब मैं आपको एक बताऊं, राहु आपका जो है वो पंचम हाउस में जाएगा, कुंभ राशि में,
और गुरु जो जाएगा वो आपका जाएगा नवम हाउस में, मिथुन राशि में। और आपका केतु जो जाएगा वो जाएगा 11th हाउस में। तो अब फल क्या होगा इन सब का? देखिए, शनि अब रोग ऋण रिपु के भाव में आ जाएगा। शनि जब छठे भाव में होता है तो शनि, ये समझ लिए, अष्टम का कारक होके जब छठे में जाता है, जब 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में जाए, या 6 8 में का स्वामी छठे में जाए, या छठे का स्वामी 12वें में जाए, तो ये विपरीत राजयोग होता है। एक तो आपका विपरीत राजयोग स्टार्ट हो जाएगा 29 मार्च 2025 के बाद से विपरीत राजयोग स्टार्ट हो गया। विपरीत राजयोग में शुरू से ही तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, रोग ऋण रिपु समाप्त होंगे, मुकदमों में जीत होगी। पिछले 5 वर्षों में मुकदमों में भी हार निरंतर देखने को मिली होगी, रोगों ने की चपेट में रहे होंगे, शत्रुओं ने परेशान करके रखा होगा। शत्रु अब जो है, शत्रुओं का शमन होगा, शत्रुओं का दमन होगा, आपकी जीत होगी। शत्रु ऐसे परास्त होंगे कि आप देखेंगे पैरों में नमस्तक होकर पड़े रहेंगे। जो रोग उभर के आए थे पिछले 5 वर्ष में, उनका निवारण भी इस टाइम हो जाएगा। मुकदमों में जो हार चली आ रही थी उसमें भी आपको अचानक से जीत देखने को मिलेगी। पंचम भाव में जो है राहु बुरा फल नहीं देता, पंचम हाउस में राहु अच्छा फल देता है। और योग कारक प्लैनेट होके अपने मित्र के घर में, शनि उसका मित्र है, उसमें जाके वो आपके प्रेम जीवन को भी सफल बनाएगा, राजनीति में भी सफलता देगा, प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता देगा। एथलीट्स वाली किसी उसमें है तो उसमें भी जीत होगी। संतान नीति से संतान हो जाएगी, और संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आई थी वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी अवस्था में होना चाहिए, और आपकी कुंडली में राहु बुरी अवस्था में नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु बुरी अवस्था में हुआ तो यहाँ पर दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि वजह यह है, यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि नवम हाउस पड़ेगी। नवम हाउस जो है वो गुरु का घर है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो वहाँ पर आन के राहु अच्छा नहीं है तो यहाँ पर आपका भाग्य प्रबल नहीं होगा, और राहु अच्छा है तो ये भाग्य को भी प्रबल करेगा। विदेश योग भी बनेगा, राजनीति में भी सफलता मिलेगी, पिता के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, सफलता मिलेगी। और जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनको विदेश यात्राएं पिछले 5 साल में नहीं हो पाई थी, उनको विदेश यात्रा हो जाएंगी। कर्जे में जो लिप्त हो गए थे मंगल की वजह से, उनका कर्जा समाप्त हो जाएगा। इस टाइम फिलहाल नीच का मंगल चल रहा है तो थोड़ी सी अभी दिक्कतें हैं, जो अभी दिक्कतें रहनी है थोड़ा टाइम। 29 मार्च 2025 के बाद तो आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और 18 मई से जब राहु और केतु का गोचर हो जाएगा तो बहुत ही चेंजिंग देखने को मिलेगी। और केतु 11th हाउस में अच्छा फल देगा। केतु आपको रिवार्ड, अवार्ड और आपको वंशागत रूप से कुछ न कुछ प्राप्त कराएगा, विरासत में कुछ न कुछ प्राप्त कराएगा। आपका वर्चस्व लोगों के नज़र में देखा जाएगा। लोग कहेंगे कि यार 5 साल पहले जो इसकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, दुश्मन खुश हो रहे थे आपको देख देख के, आपका जो वकार था, आपका जो वो थी वर्चस्व था, वो अचानक से डाउन होने लगा था। तो लोग प्रसन्न होने लगे थे, जो दुश्मन थे, जो आपके चाहते थे या गिरे, वो खुश होने लगे थे। मगर अब वो फिर तकलीफ में आने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम में आने, पेन शुरू हो जाएगा उन्हें। तो आपकी जीत होने लगेगी, दुश्मन नमस्त हो पैरों में झुकने लगेंगे, दुश्मन भी दोस्ती वाला व्यवहार करने लगेंगे, कहेंगे कि यार इनसे पंगा लेकर हम अपना जीवन खुद ब खुद कष्ट में डाल रहे हैं। आपके लिए कोई खड्डा खोदेगा, वो खड्डों में खुद गिर जाएगा, क्योंकि शनि आपका योग कारक प्लानेट है। गुरु आपका 9th हाउस में पहुंचेगा। 9th हाउस का गुरु, ये समझिए, अगर अष्टक वर्ग में आपका मिथुन राशि में गुरु देखिए किस अंश बिंदु पे है। अगर अच्छे बिंदु पे है तो समझ लिए भाग्य प्रबल हो जाएगा, भाग्य के विधाता हो जाएंगे आप। अपने ऐसा लगेगा जैसे आपने अपना भाग्य खुद लिख दिया। विदेश योग, विदेश में कीर्ति, पिता के कार्य को आगे लेके जाएंगे, पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। जो पिता जिनके जीवित हैं तो अगले 15 वर्ष तक पिता की मृत्यु नहीं होगी, अगर उनकी पिता की कुंडली में कोई बुरे योग नहीं है तो। और आप धर्म के विरुद्ध, पिछले टाइम में धर्म से थोड़ा दूरी, अटैचमेंट डिटैचमेंट चल रहा था, तो वो अटैचमेंट हो जाएगा, धर्म की ओर विशेष रुझान हो जाएगा। जो जिस धर्म को मानने वाला उसके लिए तो पूरा टाइम देने लगेगा, और आपका भाग्य प्रबल होगा। भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों से भी संपर्क अच्छे होंगे, बड़े भाई बहनों से भी संपर्क अच्छे होंगे। आलस से जो टूटा हुआ था आलस से दूर हो जाएगा। शनि जो पैरों की तकलीफें दे रहा था, घुटनों की तकलीफें दे रहा था, लीवर की तकलीफें गुरु दे रहा था, क्योंकि अष्टम में गुरु बैठा था तो वो लीवर की तकलीफें दे रहा था। अष्टम में गुरु था
तो वो स्टेन की प्रॉब्लम दे रहा था। अष्टम में गुरु था तो पित्ते की प्रॉब्लम दे रहा था। अष्टम में गुरु था तो गले की प्रॉब्लम दे रहा था। साथ में बुध भी प्रॉब्लम कर रहा था कि बुध का भी कमज़ोर अवस्था में आ गया था, क्योंकि जब शनि कमज़ोर अवस्था में, शुक्र कमज़ोर अवस्था में, शुक्र जो है उसने अपना मेन उत्तरदायी जो है वो शनि को बना रखा। अब शनि कमज़ोर अवस्था में तो और प्लैनेट्स को भी वो वो नहीं मिल रही थी पावर। तो सभी कंडीशंस पूरे थे। वो मिथुन राशि जो है आपकी 9th हाउस में भी आती है और 12वें हाउस में भी आती है, कन्या की उसकी बुध की राशि। तो दोनों राशि ही डिफेक्टेड हो रही थी, इसलिए विदेश योग भी नहीं हो रहा था, जन से लाभ नहीं हो रहा था, भाग्य प्रबल नहीं हो रहा था। जो पहले आप सोने को भी छोड़ा था ना, मिट्टी के भाव हो रहा था और कोई काम बन के नहीं दे रहा था, कर्जे में बनते चले जाए। तो अब कर्जे से भी आपको निवारण होगा, सफलता का शिखर होगा। जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी, जिन जो राजनीति में सफलता चाहे उनको सफलता मिल जाएगी। जिन्होंने जिस चीज़ में प्रयास करा पिछले 5 सालों में, उसका प्रयास का फल इन 5 सालों में देखने को नहीं, कम से कम इन 10 सालों तक देखने को मिलेगा। और जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। ये समझ लिए जो दीर्घकालीन बीमारियों में ग्रस्त हो गए थे पिछले 11 महीने में, गुरु ने बहुत दिक्कतें दी। गुरु अष्टम में बैठ के देवी शक्ति दे रहा था, कम से कम इतना कर रहा था, आपको भूमि वाहन जो थोड़ा बहुत आपको प्रयास मिल रहा था, वाहन सुख और भवन सुख, वो गुरु की नवम दृष्टि दे रही थी, को 4th हाउस से पड़ी थी। वहाँ गुरु अष्टम में दिव्य शक्ति जोड़ दे रहा था कि आपको बलाओं से बचा रहा था, आपको परेशानी से दूर कर रहा था। आपके कोई लिए जो खड्डा खोद रहा था वो खड्डे में खुद भी गिर रहा था, आपको गिराना चाहता खुद भी गिरा। मगर अब 9th हाउस में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो गुरु का ही घर है। वहाँ पर जब गुरु बैठेगा तो वहाँ पर आपको सफलता देगा ही देगा। आपके विदेश योग भी बनेगा, आपको राजनीति में भी सफलता मिलेगी, आपका धन बल राजयोग कारक बन जाएगा। ये समझ लिए आपको सफलता ही सफलता होगी। जिस टाइम नया साल लगेगा उस टाइम आपका शनि अभी पंचम में ही रहेगा, अभी पनौती रहेगी पंचम में जब नया साल लगेगा। और गुरु आपका अभी अष्टम में रहेगा 14 मई तक, और आपका राहु अभी छठे में रहेगा, और आपका केतु जो है वो अभी 12वें में रहेगा। राहु केतु पिछले टाइम में अच्छे चले आ रहे थे। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की दशा चल रही है किसी एक की, तो यहाँ पर फिर भी आपको सपोर्टिंग मिल रही थी। मगर राहु भी क्या करेगा, अब शनि कुंडली का महत्वपूर्ण प्लानेट ही पनौती में पड़ा था तो क्या कर सकता था। अब शनि 29 मार्च 2025 तक देखिए अब मार्गी अवस्था में रहेगा, तो यहाँ पर अभी पनौती का असर धीमे 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 करके समाप्त होगा। मगर 29 मार्च 2025 के बाद आप अपनी भाग्य के खुद विधाता होंगे, लिखवा लें आप। केतु 11 में जाके भी अच्छा फल देगा, और राहु पंचम में भी अच्छा फल देता है, क्योंकि पंचम में आप अपने मित्र शनि के घर में जाएगा। प्रेम भी प्राप्त होगा, नौकरी भी प्राप्त होगी, राजनीति में सफलता मिलेगी, जनता द्वारा विशेष प्रेम प्राप्त होगा। और जैसे ही 29 मार्च 2025 लगेगी तो आपके कष्टों को आप खुद अपने ऊपर से उतरते हुए देखेंगे। जैसे साढ़े साती में उतरते हुए देखते हैं ना, साढ़े साती जब जाती है, पहली ढैया सर पे, दूसरी ढैया पेड़ पे और तीसरी ढैया पैरों पे, तो जैसे ही पैरों से उतरती है तो धीरे धीरे चमकाना शुरू कर देती है इंसान के जीवन को, अगर इंसान ने अच्छे वर्क किए होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, ये न्यायाधीश है शनि। शनि ही सारे खेल का जड़ है, क्योंकि शनि की ढैया, शनि की पनौती, शनि की साढ़े साती, शनि ही कंटक शनि। अब शनि इतना महत्वपूर्ण प्लानेट है और आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण प्लानेट होकर ढैया और साढ़े साती से गुजर रहा हो, ढैया और पनौती से गुजर रहा हो, तो खुद सोचिए आप लोगों के लिए कितना दिक्कत भरा समय रहा होगा। जिस चीज़ में सोने के भाव बेचने, सोने की चीज़ को हाथ लगा रहे हो तो मिट्टी हो रही होगी, कोई काम में सफलता नहीं मिल रही होगी, जिस काम में हाथ डाल रहे होंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। हर इन 2.5 सालों में, पनौती वाले घर में 2.5 सालों में शनि ने आपको हर किसी की असलियत आपके सामने लाके खड़ी कर दी होगी कि फला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता था। आपका बुरा टाइम आती उसका असली चेहरा सामने आ गया होगा। 100% तुला वालों, मुझे आप एक मैसेज करके ज़रूर बताना कि इस टाइम आप लोगों को अपनी हकीकत, अपनी जो सामने वाले की असलियत थी, सामने वाले की वो थी एलिजिबिलिटी, वो आपके सामने आई या ना आई। जिनों के साथ आपने कुछ किया उन्होंने धोखा दिया, और जिनके लिए आपने कुछ किया उन्होंने भी धोखा दिया, और जिन्होंने ये आपके साथ
मुंह पे अच्छे बनते थे वो भी उनका भी सामने आपके खुल के आ गया। ये पनौती का साल आप लोगों की असलियत लाने के लिए ही शनि आता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है जिसके साथ अब जो बुरा करते हैं उनके साथ वो शनि साढ़े साती ढैया कंटक शनि पनौती में अपना प्रकोप दिखाता ही दिखाता। जो लोग अच्छा करते हैं, लोगों के साथ अच्छा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, लोग कि गरीब को सताते नहीं हैं, किसी जिसका पिता नहीं है उसको सताते नहीं हैं, जिनकी किसी की भूमि नहीं हड़पते, हर किसी की हेल्प करते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं, तो उनके साथ शनि साढ़े साती ढैया में भी ज़्यादा बुरा नहीं होने देता, क्योंकि जिनका योग कारक प्लानेट है तो वो लोग होते ही सौम्य हैं ज़्यादातर। मगर शनि नीच का अवस्था में ना होगा, जिनका कुंडली में शनि अच्छा होगा तो उनके अंदर फिर भी लोगों की मदद करने की वो आती है, हेल्प करने की उनके अंदर खुद ब खुद बनी रहे, मतलब ऊपर वाला खुद उनके अंदर क्वालिटी देता है जिनका शनि अच्छा होता है। जिनका शनि नीच का होता है वो लोगों का मजाक बनाना, लोगों को परेशान करना, लोगों की परेशानी में देखकर खुद का खुश क्या अनुभव करना, लोग अपनी सुख से अपने दुख से दुखी ना होना, दूसरे के सुख से सुखी दुखी होना वाली कंडीशन है, दूसरे के सुख से दुखी होना, अपने दुख से दुखी ना होने वाली कंडीशन में ऐसे लोग होते हैं जिनका शनि खराब हो, कंटक शनि में हो, पनौती में हो, या नीच का शनि पड़ा हो, या गलत दृष्टियों में शनि हो। तो ऐसे लोग कभी किसी का अच्छा करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उसका बुरा करने की कोशिश करते हैं। कोई उसका पड़ोसी, उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त ऊपर उठाने की कोशिश करता है तो उसकी टांग बस घसीट के खींच लेते हैं। जिनका शनि अच्छा नहीं हो, जिनका शनि अच्छा होता है तो उनको ही साढ़े साती ढैया का असर नहीं होता। वरना आपने देखा होगा साढ़े साती और ढैया में किसी की टांग टूट जाती है, जड़ से ख़त्म हो जाती है, किसी की ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी की एक बाई गायब हो जाती है, कोई अंग जो है भंग हो जाता है, या घर में इतनी विपत्ति आ जाती है, कोई बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस हो जाता है, कर्जों में बन जाता है, घर बिकने का नीलामी तक की कंडीशन आ जाती है। ये उन्हीं के साथ होता है जो कभी किसी का भला नहीं चाहते, किसी के सुख को देख के दुख अनुभव करते हैं, जलते रहते हैं, दूसरों को देख के जलकर सिर्फ इंसान अपना ही नुकसान करता है, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। क्योंकि जब आप चिंता करें कि आप किसी को देख के जलेंगे तो उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, आप अपना दिल जलाते रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को साढ़े साती और ढैया में बड़ा बुरा प्रकोप देखने को मिलता है। मगर तुला वाले फिर भी अच्छे होते हैं, इनके अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो ये लोगों की मदद ही करते हैं, तो इसलिए साढ़े साती और ढैया में इनके ऊपर मदद आई जाती है, हेल्प आई जाती है। तो शनि अब पिछले 5 सालों की पेन का रिजल्ट अगले 15-10 साल तक आपको देने वाला है। जो आपने पिछले 5 साल में प्रयास किए उन सब का फल आप यहाँ पर देखेंगे। मगर अष्टक वर्ग ज़रूर चेक करें अपना, या कुंडली में शनि की अवस्था D9 में देखें, D10 में देखें, षडबल इष्टबल में देखें। जहाँ पर शनि जा रहा है मीन राशि में, उसमें गुरु भी अच्छी अवस्था में आ रहा है, तो गुरु का मजबूत होना, मीन राशि के लॉर्ड का मजबूत होना भी, स्ट्रांग होना भी आप लोगों के लिए शनि की अवस्था को अच्छा करेगा। मगर आपकी कुंडली में अष्टक बड़ बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना ये भी इंपॉर्टेंट है D9 में क्या कंडीशन है, D10 में क्या कंडीशन है, और सभी चार्टों को देखें, सुदर्शन चक्र भी देखें। और जहाँ पर आपकी कुंडली में शनि जाके बैठा है उसमें उसके घर में जो जो लॉर्ड है उसकी कंडीशन देखें, तब पूरा मिक्सचर निकालने के बाद ही शनि अच्छा फल देगा। क्योंकि सबके साथ एक सा फल नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में इतने लोग एक ही राशि के हैं, एक ही लगन के हैं, रै नाम वाले हैं, सबके साथ अगर एक सा हो जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए हर किसी का लक अलग है, हर किसी की कुंडली अलग है। हर किसी की कुंडली में शनि फर्स्ट में है, किसी के सेकंड में है, किसी के थर्ड में है, किसी के फोर्थ में है, किसी के फिफ्थ में है, किसी के सिक्स में है, किसी के सेवन में है, किसी के एट में है, किसी के नाइन में है, किसी के 10 में है, किसी के 11 में है, किसी के 12 में है। तो सबकी अलग अलग कंडीशन हो गई। किसी के गुरु फर्स्ट में है, किसी के गुरु 8 में है, किसी के 7 में है, किसी के 11 में है।
तो अलग अलग है। किसी का गुरु जो है मित्र राशि में है, किसी का गुरु जो है शत्रु राशि में है, किसी का शनि शत्रु राशि में है, किसी का शनि जो है मित्र राशि में है, किसी का बुध जो है वो शत्रु राशि में है, किसी का बुध जो है मित्र राशि में है, किसी का बुध उच्च का है, किसी का शनि नीच का है, किसी का शनि उच्च का है। तो ये सब अपने अलग अलग है। किसी की दृष्टियों में गलत है, किसी के D9 में गलत है, किसी के D9 में उच्च का है तो मेन राशि मेन चार्ट में जो है वो नीच का है, किसी के मेन चार्ट में नीच का है तो D9 में जाके उच्च का हो गया। तो ये अलग अलग कंडीशन है। ये पूरा मिक्सचर निकालने के बाद कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। मगर ओवरऑल जिनकी शनि की दशा अंतरदशा या पितंतर दशा चल रही है उनके लिए फिर भी इफेक्टेड होगा। शनि अच्छा ही फल देगा, मगर कुंडली में शनि अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि योग कारक प्लैनेट तो सभी का है। जितने तुला वाले हैं सबका योग कारक प्लैनेट है, तो फल तो देगा ही। जिनका दशा चलनी चाहिए, कोई सी भी एक दशा चल रही होगी तो फल मिलना ही मिलना है। अच्छा, जिनकी नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी। अष्टक बर बिंदु अच्छे हैं ना, नौकरी मिल जाएगी। किसी को विदेश यात्रा नहीं थी उनको विदेश यात्रा हो जाएगी। किसी के काम रुक रहे थे उनके काम बनने लगेंगे। किसी का जिस चीज़ में प्रयास करें उनका प्रयास नहीं पूरा होता, वो प्रयास पूरा हो जाएगा। कुछ जो राजनीति में कोशिश कर रहे थे उनको राजनीति में सफलता मिल जाएगी। अब तो मिलना तय है। अब ऊपर वाले ने आप लोगों को एक ऐसा टाइम दे दिया है, अगले 5 को 2.5 साल आपके छठे में, फिर 2.5 साल फिर दिग्बल प्राप्त करेगा, फिर 2.5 साल अष्टम में जाएगा। जब अष्टम में जाएगा तो गुरु की देवी शक्ति भी पड़ेगी, क्योंकि गुरु की वहाँ पर भी कंडीशन आपके पक्ष में होगी। फिर उसके बाद 9 में जाएगा शनि। 9 में बहुत अच्छा फल नहीं देता, मगर फिर भी आपको लाभ देगा। फिर 10 में जाएगा तो फिर लाभ देगा। तो अब आने वाले 12.5-15 साल, पिछले जो 10 साल आपने गुजारे हैं बहुत पेनफुल गुजारे होंगे, बड़े कष्टों से गुजारे होंगे। बनते बनते कामों में अड़चन आ गई होगी, घर परिवार में माहौल सुखमय नहीं होगा, वैवाहिक जीवन डिस्टरबेंस होगा। कुछ सप्तम हाउस आपका मार्केश है। जब मंगल मार्केश है तो वहाँ पर शनि भी गलत अवस्था में था, तो मंगल भी अपनी पूरी पावर में आ गया था। क्योंकि शनि थोड़ा सा ये समझ लिया कि शनि मजबूत अवस्था में होता तो शनि आपका उच्च प्लानेट है, आपकी कुंडली का मेन प्लानेट है, आपका योग कारक प्लानेट है। शुक्र ने आपने मित्र सबसे अच्छा मित्र माना है उसको आपकी कुंडली में। मंगल मार्केश है, आपका विरुद्ध प्लानेट है, तब आपका योग कारक प्लानेट इस मजबूत अवस्था स्ट्रांग अवस्था में होगा तो मंगल आपका इतना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वरना मंगल मार्केश है, सेकंड का लॉर्ड भी है, सप्तम का लॉर्ड भी है। तो बहुत बड़ी दिक्कतें मंगल ने दी होंगी। अगर किसी की मंगल की दशा चल रही होगी तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया होगा 101%। तो आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की सप्तम दृष्टि थर्ड हाउस पे होगी। भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा, आलस से दूर होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, पराक्रम में पर लग जाएंगे। 10th हाउस एक्टिव होगा। 10th हाउस एक्टिव होगा तो आपको वैसे सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शनि एक्टिव होगा तो 10th हाउस कालपुरुष की कुंडली हिसाब से मकर राशि, तो वहाँ 11th हाउस एक्टिव होगा तो अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। जो पिछले टाइम में भी को अवार्ड रिवार्ड बिल्कुल शून्य हो गए थे फिर से बढ़ने लगेंगे। विदेश यात्रा होगी, आपकी एज बढ़ जाएगी, आयु में जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स परेशानियां कठिनाइयां सब का निवारण हो जाएगा। हेल्थ स्ट्रांग हो जाएगी। मगर कुंडली में शुक्र की भी मजबूती बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र आपका लगन लॉर्ड है। कुंडली में शुक्र अच्छा है, शुक्र छठे में नहीं है। शुक्र आपका अगर छठे में है मान लो शुक्र, तो वहाँ पर फिर भी आपको दिक्कतें अभी झेलनी पड़ सकती हैं। मगर शुक्र का भी अष्टक वर्ष चेक कर लें और षडबल इशबल चेक कर लें, D9 चेक करें, D10 चेक करें और तभी इसका हल निकालें और देखें शुक्र पे किसकी दृष्टि है, मित्र प्लानिट की है या शत्रु प्लानिट की है। शनि पे किसकी दृष्टि आ रही है, D9 में क्या दृष्टि है, D9 में कौन सा राशि लॉर्ड बन रहा है, D9 में इसका लॉर्ड जो है वह पंचम में कहाँ जाके बैठा है, D9 में इस D10 में क्या अवस्था है। षडबल इशबल चेक करें, सुदर्शन चक्र चेक करें। ये सब चेक करने के बाद ही वो होगा। वरना ओवरऑल तुला वालों को फिर भी 20% लाभ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उनका शनि नीच का हो। मगर शनि की दशा चलनी चाहिए, कोई सी भी दशा चल रही हो। पितंत्र दशा तो चल ही सकती है, हर किसी न किसी की पितंत्र दशा तो 2.5 साल में आ ही सकती है। बीच में शनि रेट्रो होगा
16 लगभग जुलाई से 13 जुलाई से रेट्रो होगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि पनौती का असर फिर से थोड़े दिन के लिए देगा। तो आपका प्रेम चलता चलता अचानक से टूट ना जाए, बच्चों का अचानक से लेवल डाउन हो जाए, तो उस पर आपको केयर करनी होगी, बहुत देखभाल करनी होगी। और अगर आपके बच्चे आपके कहना मानने लगें तो दोबारा से 13 जुलाई से जो है थोड़ा सा रेट्रो होने की वजह से 3 जून से रेट्रो होगा, पर 13 जुलाई के बाद वो असली उसमें आएगा कि नक्षत्र चेंज भी होंगे। नक्षत्रों की वीडियो मैं अलग से दूंगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि अब हमारी बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई, तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने का कोई मैटर नहीं है। मैं उसकी चाहे दूसरी वीडियो दूंगा, मगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेज बता दूँ, इम्पॉर्टेंट मंथ बता दूँ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ कौन से हैं। देखिए आप लोगों को ये समझ लिए 29 मार्च 2025 को शनि आ जाएगा राहु के साथ। तो राहु और शनि आपके छठे हाउस में एक साथ बैठे होंगे 18 मई तक, सावधान रहना है। शनि और राहु का छठे हाउस में बैठना रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त जरूर करेगा, मगर कोई दीर्घकालीन बीमारी दे सकता है। अगर आपकी आयु 60 से ऊपर है तो, या 55 से ऊपर है तो कोई दीर्घकालीन बीमारी दे सकता है। तो 18 मई तक बहुत सावधान रहना है, मगर 14 मई को गुरु की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, तो इतनी दिक्कत नहीं होने की। अच्छा, फिर उसके बाद आपके बाद मान के चलिए 18 मई के बाद आपका जून का महीना अच्छा है, फिर आपका अगस्त का महीना बहुत अच्छा है, फिर आपका नवंबर का महीना अच्छा है, फिर दिसंबर अच्छा है, फिर जनवरी भी अच्छा है। ये 2.5 साल का नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अगले 10 साल तक आपके लिए लाभ होगा। मैं इस साल का जो मैंने मन बताया ये बढ़िया है। अच्छा, आपके लिए जो लकी नंबर रहेगा वो भी नोट कर लें। आप लोगों के लिए लकी नंबर जो रहेगा वो 6 नंबर रहेगा। आप जो भी कार्य करें 6 बजे के बीच, 6 का अंक हो, कोई वाहन खरीदे तो 6 अंक का ही खरीदें। आप अपनी जेब में एक गुलाबी रुमाल या वाइट रुमाल रखना शुरू कर दें। रेमेडी के तौर पे आप लोगों को क्या करना है, रेमेडी के तौर पे आपको असहाय पीड़ित व्यक्तियों की हेल्प करनी है। आपको जो लोग अंधे हों, 11 अंधों को हर शनिवार कुछ ना कुछ खिलाना है। केतु के लिए 11th हाउस स्ट्रांग होने के लिए आपको जो है कुत्तों को कुछ ना कुछ स्ट्रीट डॉग को खिलाते रहना चाहिए। राहु के लिए मछलियों को भी दाना डालते रहना चाहिए। और आपके लिए समझ लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपने जीवन का ये टर्निंग पॉइंट देखेंगे, फिर से आपका ये टर्निंग पॉइंट है। ये जीवन का बेस्ट ईयर्स में से एक ईयर्स होंगे ये आपके अगले 2.5 साल, और फिर उससे अगले 2.5 साल, ये 5 साल पिछले 20 सालों के रुके हुए कार्यों को पूरा करने का समय है। आप अपने भाग्य के खुद विधाता हैं। ये 2025 आप लोगों के लिए भी अजूबा होगा, क्योंकि कष्ट दूर होंगे, पनौती दूर होगी, रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, मुकदमों में जीत होगी, नौकरी नहीं थी नौकरी मिल जाएगी, मगर कुंडली में गृह स्थिति अच्छी होगी। सबके साथ एक साथ नहीं होने वाला, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी और राशियों की वीडियो हो सकता है आपका कोई मित्र अलग राशि का हो सकता है आपका कोई पड़ोसी अलग राशि का हो सकता है आपका कोई फैमिली वाला अलग राशि का हो, तो उस तक भी वीडियो मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा एनालिसिस सबसे डिफरेंट मिलेगा। और अभी मुझे एक तुला पे एक वीडियो वो देनी है जिसमें नक्षत्र चेंज के बारे में बताना है। मैंने ओवरऑल इसमें नक्षत्र चेंज का फल भी बता दिया है कि ऐसा होगा, तो नक्षत्र चेंज का और प्लैनेट चेंज की मैचिंग करके मैंने एक ओवरऑल बता दिया, मगर आपको नक्षत्र चेंज कब कहाँ होगा वो भी बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लकी नंबर 6 हो गया आपके लिए। तो अब आप कृपया करके आप लोग मेरे सराहना है, आपका धन्यवाद।